हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। आज आपने सेबी के जो नए रूल्स है उसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। बहुत सारे लोगों को उसमें बहुत कुछ कंफ्यूजन था। तो चलो इस वीडियो में हम इस टॉपिक रिलेटेड जो भी आपके कंफ्यूजन है वो डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो नए रूल्स है उसका इंट्राडे पे क्या इम्पैक्ट है। देन नई मार्जिन प्लेज की सिस्टम क्या है। अब कल से बीटीएसटी का क्या होगा, क्या आप बीटीएसटी ले पाएंगे। तो उसके बाद कैश क्रेडिट आफ्टर सेलिंग शेयर्स, अगर आपने आज कोई होल्डिंग के शेयर्स सेल किए तो क्या उस कैश क्रेडिट का आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड सबसे लास्ट, ब्रोकर इस नए रूल्स के अगेंस्ट क्यों है। तो ये सब टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑन इंट्राडे। इंट्राडे के मार्जिन पे इस नए रूल्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। अभी तक आपको जो भी मार्जिन मिलता था वो आपको कंटिन्यू होगा, आप कंफर्टेबली इंट्राडे कर सकते हैं। इंट्राडे में एक थोड़ा सा इशू है, जो प्रॉफिट आप गेन करते, लाइक आपके पास 1 लाख का कैपिटल है एंड आज आपने 5,000 का प्रॉफिट गेन किया, तो वो ऊपर का जो 5,000 है वो आप इमिडिएटली यूज नहीं कर सकते। वो सेटलमेंट के बाद, यानी कि शाम को सेटलमेंट होगी तो दूसरे दिन आप वो ऊपर के 5,000 यूज कर सकते हैं। अभी तक ऐसा होता था कि आप वो यूज कर सकते थे। तो ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उतना भी कट टू कट कोई ट्रेडिंग नहीं करता। और एक दिक्कत की बात है ऑप्शन सेल क्रेडिट। लाइक आपने कोई ऑप्शन ओवरनाइट खरीदा था, लेट्स से कि 10,000 की वैल्यू का आपने ऑप्शन खरीदा था एंड दूसरे दिन आपने वो ऑप्शन बेच दिया। भले प्रॉफिट में बेच दिया या लॉस में, मतलब किसी ने मान लो कि 11,000 की वैल्यू पे बेच दिया या 9,000 की वैल्यू पे, तो जो भी अमाउंट आपको रिसीव होने वाला था वो अमाउंट आप सिर्फ ऑप्शन बाई करने के लिए यूज कर सकते हैं ऑन सेम डे। दूसरा कौन सा ट्रेड लेने के लिए नहीं कर सकते आप। कैश में या एफएनओ का फ्यूचर्स में कोई पोजीशन नहीं बना सकते। वो सेटलमेंट के बाद, यानी कि शाम को सेटलमेंट होगी तो यानी कि दूसरे दिन जो भी अमाउंट आपको रिसीव होने वाला था वो आप नए कौन से भी ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिन सिस्टम। इसमें दो टाइप से, एक मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स। तो ये सिस्टम पहले भी था, आपके पास मान लो कि 1 लाख के शेयर्स है तो उस पर आपको वो शेयर्स प्लेज करके आपको 80% 90% मार्जिन मिलता था। तो अभी भी उस टाइप का ही मार्जिन आपको मिलेगा, इसमें आपका लॉस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज हुआ है। तो पहले क्या होता था, जो भी शेयर्स आपके पास होते थे वो आप ब्रोकर के पास प्लेस करते थे तो वो ब्रोकर्स के अकाउंट में जाते थे एंड आपको मार्जिन मिलता था। तो कुछ ब्रोकर्स उसका गलत इस्तेमाल करते थे, तो वो अवॉइड करने के लिए फिर सेबी ने अभी नए प्रोसेस में वो शेयर्स आपके ही अकाउंट में प्लेज होंगे। तो थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज है, मार्जिन वाइज कुछ चेंज नहीं है। बट जो दूसरा टाइप था, लाइक कैश की लिमिट, इसमें आपको मान लो कि 1 लाख के शेयर्स खरीदने हैं तो लाइक कुछ ब्रोकर्स आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स का लिवरेज देते थे, मतलब आप 25,000 में भी 1 लाख तक के शेयर्स खरीद सकते थे। तो ये जो लिमिट आपको मिलता था, ऊपर का मार्जिन मिलता था, ये अब बंद होगा। इस पे कुछ ब्रोकर्स इंटरेस्ट भी लगाते थे थोड़ा सा, बट क्लाइंट्स का फायदा होता था। एक थोड़े छोटे से इंटरेस्ट पे उनको एक 3-4 टाइम्स का लीवरेज मिलता था शॉर्ट टर्म्स के लिए। तो ये बंद होगा, ये थोड़ा सा आपको नुकसान या डिस्कम्फर्ट दे सकता है। दूसरा एक था कि कैश लिमिट, आपके अकाउंट में अगर 1 लाख है तो ब्रोकर आपको 4 लाख तक का 3 लाख तक का कैश लिमिट देता था। उसमें आप कुछ भी ट्रेड करो, एफएनओ में करो या स्टॉक्स में करो, कौन से भी सेगमेंट में करो। तो ये भी सिस्टम अब बंद होगा। तो ये थोड़ा यूजर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट टॉपिक है बीटीएसटी, यानी कि बाय टुडे एंड सेल टुमारो। मतलब आज कोई भी शेयर आप कैश में बाय करो एंड दूसरे दिन उसे बेच दो। तो ये फैसिलिटी आप जीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग में अभी भी यूज कर सकते हैं, बट अपस्टॉक्स में ये अभी तक चालू नहीं हुआ है। मतलब अपस्टॉक ने रादर उसको बंद किया है, अभी तक चालू ही था, जीरोधा एंड एंजल ने उसको कंटिन्यू रखा है, बट अपस्टॉक्स ने अभी तक नहीं रखा है। तो उनकी कोशिश है इसको रखने की। इसमें दिक्कत ऐसी है कि जो क्या इक्विटी की सेटलमेंट है वो T+2 डेज में होती है, मतलब ट्रेडिंग डे प्लस 2 दिन। मंडे को आप अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो 2 दिन लगते हैं आपके डीमैट में आने के लिए। तो जब तक डीमैट में शेयर नहीं आता तब तक आइडियली आप उससे बेच नहीं सकते। बट जीरोधा एंड एंजल ने कुछ तो इसमें ऑप्शन निकाला है, अपस्टॉक अभी भी कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल तो अपस्टॉक्स में ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, बहुत सारे लोग इस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं। उसमें अगर आप मान लो कि जीरोधा एंड एंजल में आपने सेम करना कंटिन्यू किया और दूसरे दिन आपने शेयर्स बेचे, तो जो अमाउंट आपको रिसीव होगा शेयर्स बेचने के बाद
वो आप नए स्टॉक्स बाय करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको एफएनओ में ट्रेड करना है वो अमाउंट को लेके, तो उसका 60% ही आप दूसरे दिन यूज कर सकते हैं। देन T+2 डेज के बाद तो फुल अमाउंट आप किधर भी यूज कर सकते हैं। बट इमीडिएटली अगर आपको यूज करना है तो ओनली स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं, एफ एंड ओ में नहीं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट है सेल प्रोसीडिंग्स फ्रॉम होल्डिंग। मतलब आपके पास अगर कोई शेयर है, मान लो कि 1 लाख रुपए के शेयर्स एंड बहुत दिनों से आपके डिमैट में वो पड़े थे एंड आज आपने वो बेच दिए, तो बेचने के बाद जो भी अमाउंट आपको रिसीवेबल है वो अमाउंट आप जीरोधा में इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कौन से भी सेगमेंट में, स्टॉक्स में या एफएनओ में। बट अपस्टॉक एंड एंजल में आप वो अमाउंट इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते। आपको T+2 डेज के लिए रुकना होगा। अगर आपने मंडे शेयर्स को सेल किया है तो थर्सडे को आप वो अमाउंट यूज कर सकते हैं। तो ये दिक्कत वाली बात है अपस्टॉक एंड एंजल में। बट जीरोधा ने कुछ तो भी एडजस्टमेंट किया है, तो वो उधर आपको वो अमाउंट इमिडिएटली अवेलेबल है। अभी तक सभी ब्रोकर्स के पास वो अमाउंट इमीडिएटली अवेलेबल होता था, बट अब जीरोधा ने ओनली कंटिन्यू किया है उसको, अपस्टॉक एंड एंजल ने नहीं किया है। बाकी ब्रोकर्स का मुझे अभी तक तो आइडिया नहीं है। नेक्स्ट, ब्रोकर्स इन नए रूल्स के अगेंस्ट क्यों है। अब इस नए रूल्स में आपने देखा कि जो क्लाइंट्स है उनकी लिक्विडिटी अमाउंट की अफेक्ट होगी। मतलब इंट्राडे में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, बीटीएसटी में दिक्कतें आएगी, आप होल्डिंग्स के शेयर्स खरीदेंगे तो भी दिक्कत आएगी। तो ब्रोकर्स को लग रहा है कि 20 to 30% डेली का टर्नओवर कम हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि ब्रोकर्स को भी जो भी ब्रोकरेज मिलता था वो ड्रॉप होगा, तो वो उनका लॉस है। फिर क्लाइंट्स का भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगा। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे जितना क्लाइंट्स को गेन होता था वो कम होगा, क्योंकि अब क्लाइंट्स का भी ट्रेडिंग स्टाइल बदलेगा। लाइक डेली बीटीएसटी सभी ब्रोकर्स के पास नहीं कर सकते, तो ये इम्पैक्ट क्लाइंट को भी आएगा। और तीसरा, गवर्नमेंट को भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एसटीटी के फॉर्म में गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा पैसा जाता था। ट्रेडिंग कम होगी तो गवर्नमेंट को भी कम पैसा जाएगा, मेनली बीटीएसटी। उधर तो होल्डिंग का जो एसटीटी है उसका अमाउंट भी बड़ा रहता है, ब्रोकरेज से भी ज़्यादा रहता है, तो वो एक गवर्नमेंट को भी बड़ा लॉस हो सकता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।